चलिए देखो, इसी मतलब अभी तक अपन ने जितनी पढ़ाई करी ना एनएलएम में, क्या क्या पढ़े, कितना को फोर्स पढ़ी है अभी तक? 3 ही पढ़े यार। स्प्रिंग फोर्स नहीं आया था? क्या बात कर रहे हो? फिर सूडो नहीं आया? बढ़िया। तो हमने, अरे सुनो, तो अपन ने अभी तक जितनी पढ़ाई करी उससे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा, हाँ, टॉपिक वही रहेगा, उसका यूज तो रहेगा क्योंकि अब कोई भी सवाल बनेगा सरफेस सरफेस रहेगा ही, ग्रेविटी रहेगा ही। स्प्रिंग लगा दिया तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, क्यों? धागा लगा दिया तो टेंशन आ जाएगा, तो वो चीजें तो रहेंगी। बट अच्छे सवाल जो अभी, चाहे आप नीट उठा लो चाहे मेंस उठा लो, आपको ये वाले अगर एलएलएम से उसको सवाल पूछना होगा तो वो फ्रिक्शन से ही पूछेगा। ठीक। अभी तक क्या था कि एक चीज अच्छा था कि हमें ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। ऐसे सरफेस दिखा तो बॉडी से दूर नॉर्मल, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है, धागा दिखा तो फट से टेंशन लगा देते थे, मांस दिख रहा फट से जी, मतलब सोचो ना आओ ना ताओ फट से निपटा दिए। पर फ्रिक्शन में सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज है, एक बार सोच लोगे तो काम बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर देंगे, ऐसे नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा मैंने बोला, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, हाँ यार ऐसा होता है, तब समझ में आएगा क्या होता है फ्रिक्शन। थोड़ा सा बताओ मुझे, क्या समझते हो भाई साहब फ्रिक्शन से? मैं थोड़ा बहुत तो पता होगा। हाँ, जैसे फ्रिक्शन बोले सब हाथ घसना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ क्या हुआ, हाथ घसे तो आग निकला, यही आग फ्रिक्शन है। अच्छा हाँ, फिर? हाँ, ड्रिफ्टिंग। अच्छा, वो बाइक चलाते हैं मारे सरिया, अच्छा साइकिल। अच्छा कार, अच्छा कार वाले को ड्रिफ्ट बोलते हैं, और साइकिल वाले को? अच्छा, अमीर लोग कार का रेफरेंस देते हैं, गरीब लोग साइकिल का देते हैं, ऐसा? अच्छा क्या चीज? अबे बताओ भाई, क्या समझते हो फ्रिक्शन से? हाँ, अच्छा, ऐसा क्या? फ्रिक्शन से तो एनर्जी लॉस होता है बे। हाँ तो वो चला कहाँ रहा है, वो तो रोक रहा है। कहाँ देख तो, ये कहाँ हेल्प कर रहा है, देख तो बढ़ने ही नहीं दे रहा है। वो तो पैर उठा के हम बढ़े। कैसी बात कर रहे हो? पैर ऐसा नहीं हिल रहा है, पैर उठा के बढ़े हम तो तुम कह रहे हो फ्रिक्शन से आगे बढ़े, ऐसे कैसे? हाँ जी, बताइए। अच्छा, हम ही, वो हम तो बताएंगे, जो तुम्हें आता है पहले वो तो बताओ। और कुछ? क्या बताया तुम तो कुछ बोला ही नहीं बे। अच्छा, हाथ रगड़े गर्माहट आ गया, फ्रिक्शन। चलो अब ध्यान से सुनो ना। अरे भाई साहब देखो, ध्यान से। फ्रिक्शन जो होता है बच्चों, एक शब्द में खत्म करते हैं, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखी मैंने। क्या लिखा भाई साहब? विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। और फ्रिक्शन तो दो बॉडी के बीच में लगा। मुझे अब अभी मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मेरा एक पहला हवा दूसरा हो गया, क्यों भाई? तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसको समझना है हमें कि ये अपोज करता है किस चीज को? रिलेटिव मोशन को। ठीक। कभी भी फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज नहीं करता है, किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। ठीक। कई सारे अपन एग्जांपल सोच सकते हैं, जरा देखो। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है? जनरली जो अपन बचपन से पढ़ते आते हो तो उसमें यही समझ में आ रहा है, सर एक बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ऊपर एक सरफेस है, तो सर ये वाला सरफेस ना इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्यों? तो फ्रिक्शन लग रहा है। अरे मैं नीचे खड़ा हूं, अब मैं नीचे खड़ा हूं और मैं अपने पैर को ऐसे करके सोच रहा हूं कि आगे की तरफ वजह घिस रहा हूं, तो सर मुश्किल हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। अभी तक तो ये पढ़ते मेरे ख्याल से। तो हमें लगता है कि फ्रिक्शन मतलब जो मोशन को अपोज करता है, नहीं ये गलत है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कहोगे सर कैसे, जरा सोचो। ये टेबल पड़ा है, टेबल पे बॉटल पड़ा हुआ है, अब एक बात हो तो अगर हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, खींचा, या फिर इसको मालूम ऐसे करके धक्का लगा रहा हूं, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला भाई साहब आगे आए, बढ़िया, इसके कांटेक्ट में कौन है? अर्थ है ना। तो जो अर्थ होगा, अब देखो दो कंडीशन है, जरा समझना बढ़िया से, है ना? मैं इसको डायग्राम में बताता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमने एक रिलेटिव मोशन समझ में,
रिलेटिव मोशन समझ में आता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वो चाहता है कि ये इसके रिस्पेक्ट में ना चले और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ना चले, नहीं समझे। रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो जो आगे जा रहा है उसको रोको, जैसे मान लो, जैसे कहते हैं कि लाइफ में अगर कुछ करना है ना, आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? अबे या तो उसको काट के छोटा कर दो, क्यों भाई, और या तो उसकी बराबरी कर लो। अरे मैंने कहा कि एक लाइन मैंने ऐसे खींची, बड़ा फेमस एग्जांपल है। अब इस लाइन से मैं बड़ा या बराबर कब बन सकता हूं? या तो मेरी मेरी औकात नहीं तो उसको काट के छोटा बना दूं, क्यों, अगर मेरा छोटा है तो, और या फिर अभी तो होगा। तो अब जरा सीखो, जरा सिनेरियो क्या बनता है जरा देखना, कोशिश करो कि आपको समझ में आए, जरा देखना। ऐसे थोड़ा इरेलेवेंट हो जाएगा बट ठीक है, आप समझो। मैंने कहा कि बच्चा ये एक सरफेस है, देखते जाओ, और इस सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, बढ़िया क्या। एक दो बात पहले और, बेटा ये तो हमेशा टू सरफेसेस के बीच में लगेगा, क्यों भाई, अरे दो सरफेस होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स का रोल आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, एक और बात लिख देते, ये कैसा फोर्स है बच्चा, तो तुम बोलोगे सर ये है कांटेक्ट फोर्स, समझ गए क्या। अरे फ्रिक्शन तभी आएगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। बस इसमें समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब सिनेरियो समझना आप लोग थोड़ा अच्छे से, है ना। मैंने कहा बच्चा इस ब्लॉक के ऊपर मान लो एक और ब्लॉक को मैंने रख दिया, कुछ इस तरीके से समझो, बढ़िया क्या, एक ही बार में समझो, कहानी खत्म करते हैं। मैंने कहा इस बड़े वाले ब्लॉक को मैं ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, मैं इस ब्लॉक ए को, और ये रहा मान लो ब्लॉक बी। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो यहां पे कुछ फ्रिक्शन, इन दोनों, ये दोनों सरफेस सरफेस कांटेक्ट में, तो यहां फ्रिक्शन फोर्स होएगा नहीं होएगा। अरे दो लोग टच में आए तो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ही, कांटेक्ट फोर्स। दो लोग टच में आए तो फ्रिक्शन फोर्स अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा कि इस ब्लॉक ए पे अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये ब्लॉक ए बी के साथ कनेक्टेड है, और किसके साथ कनेक्टेड है, अरे मतलब किसके साथ टच में है, अर्थ के साथ टच में है ना। अब जरा देखना, अब एक बात बताओ, अर्थ क्या ब्लॉक ए के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? ये क्या बात कर, अपन धरती पे पैर रखे और हम ऐसे करके ये करें तो क्या धरती ऐसे साथ में आ जाएगा, पॉसिबल है क्या? तो क्या धरती ही बैठा रहेगा ना। लेकिन अब इन दोनों के बीच में टचिंग टचिंग चल रहा है, तो क्या चाहेंगे कि हमारे बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, सोच के बताना। धरती क्या चाहता है, ये आगे ना बढ़े, समझ गए। फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है कि एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चले ही ना, यही करता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या चाहता है फ्रिक्शन फोर्स, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो वो कितना हो, जीरो। अब दो लोगों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो दो कंडीशन में बन सकती है, या तो तू रेस्ट में रहे तो मैं भी रेस्ट में, तो हमारे बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना रहा, और या अगर तू भाग रहा है तो मैं भी भागू तो भी क्या रहेगा, पक्का। अगर मान ले लेकिन तेरे पास टेंडेंसी है भागने की और मैं यहां पे धंसा हुआ जमीन में, तो मैं तुझे क्या कर सकता हूं, तेरे ऊपर पकड़ के रोक सकता हूं, यही कर सकता हूं ना। लेकिन तू ज्यादा ताकतवर है और मैं तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी जमीन में धंसा हुआ नहीं हूं, तू ज्यादा ताकतवर, तो मैं तेरे साथी हो नहीं लूंगा। क्योंकि मैं क्या चाहता था कि हमारे बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहे, जीरो रहे। तो अब जरा मेरी बातों को समझना। अर्थ, अब ए के अगर हम ए के बारे में चर्चा करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा सिस्टम, जब ए के बारे में चर्चा करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा सिस्टम, और इस सिस्टम पे हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करी, तो तुम बोलोगे सर नीचे अर्थ है और ये ब्लॉक ए इसके साथ टचिंग टचिंग खेल रहा है, तो सर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, बढ़िया। अब दूसरी बात बोलो कि सर ये अर्थ नहीं चाहता कि, अब देखो खींच रहे तो ब्लॉक ए तो आगे जाएगा, बट अर्थ चाहता है कि ये आगे ना जाए, तो अर्थ को क्या करना पड़ेगा, रोकना। किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, अपोजिट में, क्या समझे क्या। ये ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा, किसने लगाया, अर्थ ने। अर्थ ये है, आगे तो बढ़ नहीं सकता है, बट समझ में आ रहा है।
अब अर्थ के ऊपर से कोई ऐसे चलते हुए जा रहा है तो अर्थ क्या बोले, बाबा मत जाओ। समझ गए क्या? क्योंकि वो क्या चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना रहे। तो कैसे नहीं रहेगा? ये तो अर्थ तो आगे भाग ही नहीं सकता ना, तो मजबूरी है नहीं कि ए को पकड़ के रोकेगा। समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, बी ए पे क्या करेगा सोचो। अब देखो ए है ना, ए किधर जाना चाहता है? बोलो बोलो, आगे जाना चाहता है। तो बी क्या चाहेगा? पीछे रह जाओ। तो जो बी होगा वो भी ए पे किधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स? इधर ही लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाई बी। लेकिन जब बी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? अब जरा सुनना, जो बी, देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है। आप ऐसे बोलो, सुनो, जो बी है बच्चा, ये तो यहां पे फिक्स तो नहीं कर रखा है ना? पक्का फिक्स नहीं है ना? तो अब ए के ऊपर कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। तो अब बी को अच्छी तरह पता है यार, हमें तो किसी ने पकड़ रखा नहीं है। तो अब बी के साथ क्या होगा? लेकिन बी चाहता है कि ए मेरे से दूर ना जाए, तो ये बी ए को पकड़े रहेगा। तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? सामने की तरफ। या मैं तुमसे ऐसे पूछूं, ये कप यहां पड़ा हुआ है, क्या मैं इसको आगे खींच रहा हूं? मैं क्या कप को खींच रहा हूं, टेबल को खींच रहा हूं? किसको? क्या कप आगे आ रहा है? क्यों आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ना यार। कैसे? सर, ये जो चाय का प्याली है वो इसके ऊपर तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, जो टेबल है वो कप पे किधर लगा रहा है? अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो कप यहीं रह जाता। अरे बहुत स्मूथ सा रहे तो ऐसे खींचते हैं तो पीछे नहीं रह जाता है यार। होता है ना भाई, बड़ा स्मूथ रहे तो रफ रहेगा तो उसके साथ साथ खिंचा जाएगा। समझ गए क्या? तो तुम्हें मैं एक दो और तरीके से बताता हूं। अरे मेरी चाय, सेकंड। ठीक है, सुनो। तो क्या, अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक बी को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ना। और जनरली हम क्या बचपन में समझे रहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। तो ये बात गलत है ना? अरे फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे चला रहा है ना यार। नहीं चला रहे रे, ये चलाया ना बाबा। ठीक हो, समझ गए क्या? अब इसको थोड़ा और समझेंगे आगे भी, बट यहीं पे थोड़ा और समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? इस पे लगा फोर्स, इसको ना एक और तरीके से आप समझ सकते हो। तुम ना ऐसे दिमाग लगाओ, इधर सोचो, जो मुझे क्यों बात कर रहा है आपस में, क्या डीलिंग हो रहा है अभी, तो इधर देखना फिर। देखो एक और तरीका, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इस पे इधर फ्रिक्शन, इस पे इधर फ्रिक्शन, तो अब जैसे बातें समझना। ये ब्लॉक बी पे अगर ए, सॉरी, जो ब्लॉक बी है वो ए पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि ये दो सरफेस के बीच में है ना। तो अगर मान लो मैं अपने एक हाथ को इसके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे फोर्स लगा, इसको चलाने की कोशिश, तो आगे कौन बढ़ना चाहता है? ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाले के ऊपर जब तुम चर्चा करोगे तो क्या बोलोगे? फ्रिक्शन फोर्स किधर बोलोगे? पीछे। तो जब इस पे तुम फ्रिक्शन फोर्स पीछे बोल रहे हो इसकी वजह से, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर? आगे की तरफ। तो तुम कैसे इसको रिलेट कर रहे हो? ऐसे ही रिलेट कर लो। अब जब भी सवाल आएगा फ्रिक्शन वाला तो दिमाग में ऐसा रखना, सर जिस ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी है आगे बढ़ने की, फोर्स, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, और उसके बगल में जो होंगे टचिंग टचिंग वाले उन पे कैसे लगेगा? समझ गए क्या? टेंशन ही खत्म रखो। क्या रखना है? मैं ऐसे खड़ा, बढ़िया, मेरे दोनों तरफ ऐसे दीवार है, और मान लो मैं मोटा हूं सांड जैसा, और मैं ऐसे अगर घिस के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे सिस्टम का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। तो तुम मुझे जब सिस्टम मानोगे तो बोलोगे सर एक आदमी आगे से रस्सी से आपको पकड़ के निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इधर क्या लग रहा है? टेंशन। और दोनों तरफ टचिंग टचिंग खेल रहा हो, आपको सिस्टम माना गया, तो क्या बोलोगे? सर दोनों तरफ क्या लग रहा है आपके ऊपर? फ्रिक्शनल फोर्स। और मेरे बगल वाले दीवार पे किधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? आगे की तरफ। समझ? हाँ वो फिक्स है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन लगेगा तो सही। क्यों भाई? तो अगर मैं तुमसे पूछा, इधर आ जा, ये ब्लॉक ए है ना, तो अर्थ अगर ब्लॉक ए पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये जो ब्लॉक ए होगा वो अर्थ पे किधर लगाएगा? इधर की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बढ़िया। तो तुम दिमाग में किस पे फोकस करोगे? जिसके पास टेंडेंसी तेरे को दिख रहा है सर ये आगे बढ़ने वाला है, तो जो उसके साथ कांटेक्ट में होंगे जो भी, वो सारे के सारे
आगे बढ़ने वाले पे किधर लगाएंगे, पीछे, तो ये उन पे किधर लगाएगा, आगे, क्योंकि ये कैसे काम करेगा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन, ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं है कि नहीं है, सोच लो, क्योंकि एक उस पे लग रहा है और ये वाला इस पे लगा रहा है, अरे दो सरफेस आएंगे तभी तो कांटेक्ट फोर्स होगा, तभी तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो ये इस पे लगा रहा है तो ये इस पे लगा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, समझ गए क्या, और अलग अलग बॉडी पे भी रहेगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए। क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो अब कुछ कुछ खास बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों को फ्रिक्शन का आइडिया हो गया होगा, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप फ्रिक्शन फोर्स से क्या समझते हो, मोशन को अपोज कर, बोलना नहीं भैया रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, तुम कभी नहीं बोलोगे कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, समझ गए क्या, क्या फ्रिक्शन फोर्स किसी चीज को चलाता है, हाँ भाई चलाता है, क्यों भाई, टेबल पे बहुत सारा सामान रख के आराम से धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो सारा टेबल के साथ सब क्यों आ गया, फ्रिक्शन लग रहा था रे भाई, समझ गए क्या, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ने चलाया ना यार, हाँ टेबल को खींचने में जो मेहनत लग रहा है क्यों, अच्छा ऐसी बात है, इसके ऊपर मैं सांड को बिठा के फिर खींचूं, तो अब ऐसे देख, सांड भी अगर टेबल के साथ आगे आ गया, तो सांड इस पे बैठा हुआ था वो टेबल के साथ आ गया है, क्योंकि उस सांड के ऊपर इस टेबल ने आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया, समझ में आया कि नहीं आया, और लेकिन मुझे खींचने में ज्यादा मेहनत लग रहा था, क्यों, क्योंकि सांड टेबल में फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा रहा था, नहीं आया रे, क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया। अब आते हैं हम लोग जरा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक, पहली बात भैया ऐसा है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पहला कहानी क्लियर है क्या, सर क्या होता है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, अब एक कुर्सी यहां बैठी बैठी मतलब है ना, मान लो मेरे इस पे टच किया ये हिला नहीं, अब मैंने टच किया, मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नहीं हिला, तो हिला क्यों नहीं, क्योंकि अर्थ ने चेयर पे, मैंने लात मारा तो टेंडेंसी किधर थी इसकी, आगे जाने की, तो अर्थ इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, पीछे, समझ गए क्या, समझ गए, पर ये आगे नहीं बढ़ा क्यों, सर जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा आपने उससे कम लगाया होगा, समझ गए क्या, तो अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये चेयर अपनी जगह से नहीं हिला, तो तुम बोलोगे कि सर अभी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, सर 1 न्यूटन का, मान लो फिर मैंने अपना फोर्स बढ़ाया, मैंने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, फिर भी नहीं हिला, तो तुम क्या बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो क्या इसको कैलकुलेट करने का मैं कोई फॉर्मूला बता रहा हूं क्या, तो तुम अब दिमाग में क्या रखोगे, सर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप ऐसे जाके धक्का लगा रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, आपने पहले कम फोर्स लगाया, आप फोर्स को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा है, तो ये सारा का सारा फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ गए क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू, अब किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, वो नहीं हिला, तो मैं बोल दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, समझ गए क्या, 20 लगाए नहीं हिला, तो बोल दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, हाँ लेकिन एक समय तो आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा, क्यों भाई, देखो, तो इस चेयर पे मैंने 1 2 3 4 5 करते करते मान लो मैं 10 न्यूटन तक गया, ठीक, और 10 के बाद जैसे ही मैंने 10.001 कर दिया वैसे ही ये अपनी जगह से हिल गया, समझ गए क्या, तो वो जो 10 न्यूटन का फोर्स था उसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे बड़ा वाला वैल्यू, अरे यार स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, मैंने फोर्स लगाना शुरू करा, मैंने 0 बढ़ गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी किया, सर 0 से 10 तक, और 10 कौन सी वैल्यू थी, मैक्सिमम थी, समझ गए क्या, पक्का, तो उस वाले, अब जरा देखो तो इसमें कुछ कुछ बातें लिखे, सर जब आप स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करते हो तो ये कैसा है, तो तुम बोलोगे सर वेरिएबल है, क्यों भाई, हाँ ना बोलो, मुन्नी नहीं लाना है, कैसा है बच्चा ये फोर्स, वेरिएबल है, दूसरा पॉइंट अपन क्या याद रख सकते हैं कि सर इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ गए क्या, लेकिन तीसरा पॉइंट, सर ये जो एफ मैक्स है ना, एफ मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन,
क्या बोल रहा हूं बच्चा मैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग कहते हैं किस नाम से? लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। समझ गए क्या? इसको हम लोग कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है। समझ गए क्या? हम कभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या नामकरण दे दिया गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब उसकी मैक्सिमम औकात। समझ गए क्या? हमने कहा कि मान लो ये बोर्ड ही पड़ा हुआ या बड़ा सा सांड है ना, अब मैं कह रहा हूं मुझे धक्का लगा के हिलाना है। किसी ने हमसे कह दिया कि भैया इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है ना वो 2000 न्यूटन का है, तो मतलब मुझे कम से कम 2000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो सांड वहां से हिल पाएगा। समझ गए क्या? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ जी, करेंगे उसका फॉर्मूला। और उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ो। हाँ जी, ओके। तो ये आया बच्चा हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, किसी सवाल में स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं होगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मान लो मुझे किसी सवाल में दिख रहा है कि आगे चल के हम कुछ सवाल ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, समझ पाओगे? एक ब्लॉक पे, अच्छा चलो पहले मैं लिमिटिंग पढ़ा देता हूं फिर इस पे आता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोल रहे हैं बच्चा हम लोग? मैक्सिमम, बोलो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम। ठीक है क्या? तो ये जो एफ लिमिटिंग होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्रेटर होगा, अच्छा नहीं ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड। हाँ जी, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बच्चा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए क्या? अबे ये स्टैटिक है ना, तो वो 0 से ज्यादा ही होगा ना, 0 या 0 से ज्यादा। अरे रखा हुआ है तो 0 या 0 से ज्यादा, और लिमिटिंग वाले से, समझ गए क्या? क्यों, यही तो था स्टैटिक का मैक्सिमम वाला। दूसरी बात सर, फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक नहीं निकाल रहा हूं, यहां क्या लिख रखा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, एन जो है क्या है बच्चा? नॉर्मल। प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाया तो क्या आया हमारे पास? म्यू टाइम्स एन। अब आप बोलोगे सर ये एन क्या है? गधो, हम लोग नॉर्मल फोर्स क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्यों भाई? नॉर्मल नहीं पढ़ा था, सरफेस पे। तो जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की संभावना है, क्या वहां पे ऐसे करके नॉर्मल बना देंगे सम्मानपूर्वक? क्यों भाई? अगर सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसा, क्यों भाई? सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा, सरफेस ऐसा तो नॉर्मल ऐसा, सरफेस ऐसा तो नॉर्मल ऐसा, सरफेस ऐसा तो नॉर्मल ऐसा, जैसे मर्जी बना लो सरफेस, हमें तो बस सरफेस पे क्या बनाना है? नॉर्मल। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो जरा छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा मान लो बच्चा एक ब्लॉक है, ठीक, और सॉरी एक सरफेस है, और इस सरफेस पे मैंने 10 केजी का ब्लॉक रख दिया। ठीक है क्या? तो अब 10 केजी का मैंने ब्लॉक रख दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ब्लॉक पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? या तो मैं ये शब्द यूज कर सकता हूं, या फिर मैं ये शब्द यूज कर सकता हूं कि मैक्सिमम, या फिर मैं ये पूछ सकता आपसे कि बताओ इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। और थोड़ा बातों को की गहराइयां समझना।
तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर म्यू टाइम्स एन। थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर देता हूं मैं। ये जो बच्चा आपको म्यू दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ, अरे फ्रिक्शन रे भाई, समझ गए क्या? ये डिपेंड करेगा नेचर पे। अरे नेचर मतलब किससे बना हुआ है रे? ए मान ले मैंने तुझे टाइल्स पे पकड़ के रगड़ दिया, बढ़िया क्या? क्या होगा? कुछ नहीं, नॉर्मल ही रहेगा। ठीक, फिर रोड पे रगड़ दिया, थोड़ा बहुत होगा। फिर रोड कांटेदार वाला पे पकड़ के रगड़ दिया, अबे तुम तो इंसान, तो तुम वही थे, पर सरफेस का बिहेवियर अलग था ना, तो अलग अलग असर होगा ना भाई। प्रैक्टिकल आ जाके देख कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, है कि नहीं? चलो ठीक है, वापस आ जाओ। ए समझ गए रे? अच्छा थोड़ी बातें और अगर इसमें बोल दो कि इसकी यूनिट क्या होगी, बोलो। अरे फोर्स का, एन। नॉर्मल, नॉर्मल भी क्या है? अरे नॉर्मल भी क्या है? अरे बोलो ठीक से। अरे फोर्स ही है ना, तो फोर्स फोर्स कर दिया तो यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस। नहीं आया? कितने तरह के फोर्स पढ़े थे भैया? जितने भी फोर्स पढ़े थे सब तो न्यूटन ने ना होगा, फिर कुछ और कहीं से पैदा हो जाएगा। तो गधो, जब एफ भी न्यूटन में, ये एन भी न्यूटन में, तो ये कैसा रहेगा यूनिट? यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, छोटी छोटी बात है, वापस आते हैं। तो अब जरा मुझे इसमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चा फॉर्मूला आप बोलोगे सर एफ एल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, बरोबर है क्या? अब मान लो जैसे म्यू को म्यू रहने देते हैं, अगर एन मैं पूछूं कितना होगा, तो वही पुराना घिसा पिटा। इसकी बात कर रहे हैं ना, कि इस पे और इसके बीच में कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो मान लो इस ब्लॉक पे अगर मैं आपसे पूछूं, तो तुम बोलोगे सर ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नीचे बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग सारे। नीचे क्या लगेगा? 10 जी। आया क्या समझ में? तो अब बताओ n बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? तो n की जगह क्या लिख देंगे? तो ये क्या आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये भी टफ है रे, पक्का ना? अरे n निकालना आता है ना, बस म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अच्छा, लेकिन अब अच्छा एक बात बताओ, फिर से तुमसे पूछता, जवाब देना। इस ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अबे गधो, अभी इसके पास टेंडेंसी है क्या? ये तो हमारा प्रिडिक्शन है ना कि भैया अगर आप फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है इन दोनों के बीच में। नहीं आया रे। अबे यहाँ रखा हुआ है तो गर्म हो जाएगा क्या? रखे रखे। हमने अगर टेंडेंसी इधर की लगाई, तो इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। हमने अगर इधर से लगाया, तो टेंडेंसीज की आगे की लिमिटिंग किधर लगेगा? मैक इधर। नहीं समझ में आया? तो सर फिर ये क्या निकाल रहे हो? अभी हम बता रहे कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, समझ गए क्या? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब जैसे सवाल आया है ना, जैसे मेरे से बोला कि यार एक बात बताओ, यहां पड़ा हुआ है, हमने कहा कि बताओ यार कितना फोर्स लगेगा इसको हिलाने के लिए। ठीक, तो हम बोलेंगे बताओ मास बताओ इसका कितना है, तो तूने उसने बताया 10 kg मास है। हमने कहा बताओ जरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ ग्राउंड और इसके बीच में, तुमने कहा 0.2। बढ़िया। तो अब सीधा मैं क्या करता, 0.2, अरे म्यू की वैल्यू, और बोलो मास कितना 10, जी की वैल्यू कितनी 10, सॉल्व किए बेटा कितना आ गया? तो मैं क्या बोलता, भैया इसको हिलाना है तो कितना लगा दो, 20 न्यूटन का फोर्स। नहीं समझ में आया? अभी थोड़ी बोल रहे कि डायरेक्शन किधर लग रहा है। अब वो इधर से धक्का दे चाहे इधर से धक्का दे, तो फ्रिक्शन तो अपना औकात बार बार बदल लेगा ना बे। इधर टेंडेंसी होगी तो इधर लग जाएगा, इधर टेंडेंसी होगी तो इधर लग जाएगा, समझ गए क्या? पक्का ना? तो डायरेक्शन किधर होगा अभी? कहीं नहीं भैया, वो जब आप लगाओगे तब तो पता चलेगा। हाँ लेकिन इसकी मैक्सिमम, हमने कहा तेरी जेब में कितने रुपए हैं? कितने? अबे भैया 100 रुपए मान लो हैं, अब वो तो बाद में ना खर्च होगे, तो पता, अब मान लो 100 रुपए रख लोगे तो तब बताएंगे ना, हाँ भैया 100 रुपए तुम यहाँ यहाँ जा सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये कर सकते हो। क्यों? चलो, जब खर्चा होगा तब देखा जाएगा कहाँ खर्चा है, अभी लेकिन कितना है, तो तुम अपनी औकात कहाँ तक रखोगे? वहीं तक रहोगे ना बे। चलो सुनो इधर, कंडीशन टू
गला बैंड बजा दिया रे। एक सेकंड। गर्म पानी समझ के पी रहा हूं मैं इसको। कंडीशन टू अप्लाई लिमिटिंग फोर्स। थोड़ी बातें रखेंगे सर। हम कब ये लिमिटिंग फोर्स की बातें कब करेंगे? सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कि सर हम ना इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की बातें कब करेंगे? कब हमें सपना आएगा कि हर बार सवाल में थोड़ी फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये थोड़े पूछेगा है ना। हम कैसे सोचेंगे? तो सिंपल सा, सर लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें ये बताता है कि दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं, तो वो एक दूसरे को मैक्सिमम कितना से अपोज कर सकते हैं एक दूसरे के मोशन को। मैं जब या तो मैं रिलेटिव मोशन बोलूं कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन, या फिर सरस भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा, एक दूसरे के बीच का जो मोशन है, इसी को तो रिलेटिव मोशन बोलते हैं, उसको अपोज करना चाहता है। तो अपोज करने के लिए वो कुछ एफर्ट लगा रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है कि नहीं? तो जब उस फोर्स के बारे में कब कब चर्चा होगी, जरा सोच के बताओ। जैसे अगर मेरे से किसी ने पूछा कि यार ये ब्लॉक यहां पड़ा हुआ है, बताओ इसको वहां से हटाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए? कम से कम कितना चाहिए? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला फोर्स चाहिए। पकड़ पा रहे हो क्या? मतलब अगर मेरे से पूछ रखा है कभी कि बताओ मैक्सिमम फोर्स, या फिर कई बार जरूरत पड़ेगी मिनिमम फोर्स। अब बोलोगे सर मिनिमम फोर्स वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि अगर कोई ब्लॉक, बेटा मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, यहीं से ना रिलेट, यहीं पे फ्रिक्शन फंसाता है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं ना हर बार बॉडी से दूर बॉडी से दूर, ऐसा तो नहीं। ये तो अपना बिहेवियर बदलेगा ना। हम एफर्ट इधर लगाएंगे तो पलट जाएगा, हम एफर्ट इधर लगाएंगे तो पलट जाएगा। हम एफर्ट इधर लगाएंगे तो भी फ्रिक्शन फोर्स इधर भी इधर ही लग सकता है, कंडीशन बदले तो। आगे दिखाऊंगा, मुझे टेंशन ना लो। देखो इधर, सोचो। जब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि कम से कम कितना चाहिए कि मैं इसको क्या कर दूं, यहां से हिला दूं, मतलब ऐसे मूव करा दूं, तो तुम फिर से अभी भी किसकी बात करोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही बात करोगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, वैसे इसको आगे करना है बट फिर भी किसी ने मेरे से पूछ दिया कि मान लो ऐसे करके ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आप बताओ हम इस पे, या फिर देखो, या फिर इसी को समझते हैं, या फिर मैं ऐसे भी एक सवाल पूछ सकता था कि बताओ मैक्सिमम फोर्स में कितना लगाऊं कि ये जस्ट अबाउट टू मूव हो। तो भी लिमिटिंग पे ही जाना पड़ेगा। शब्द पकड़ो। किसी ने मेरे से कहा कि कम से कम फोर्स बताओ कि ये हिल जाए, और इसी को मैं दूसरे शब्द से बोल रहा हूं, शब्दों का खेल होता है यहां पे। मैक्सिमम कितना लगा सकते हो कि ये जस्ट अबाउट टू मूव हो। दोनों का सेंस तो सेम ही था ना, बोलने का तरीका अलग था। जैसे मैंने कहा कि हम उसको कम से कम कितना कूटे कि वो रोना शुरू कर दे। अब दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा कितना मारूं कि वो जस्ट अबाउट टू रोने वाला हो। दोनों एक बात तो एक ही था ना, पर एक में मैं क्या बोल रहा हूं कम से कम, और एक में क्या बोल रहा हूं। लेकिन दोनों का सेंस अगर समझ के देखोगे तो क्या निकल रहा है? क्योंकि उसके बाद दोनों में अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो वो रोएगा। क्यों भाई? कम से कम बचाए, चला बचाए, अभी नहीं रोया नहीं रोया नहीं। मतलब मान लो 100 थप्पड़ उसकी औकात थी, तो क्या बोल सकता था मैं कि कम रुलाना उसको तो कम से कम 100 थप्पड़ मारो। क्यों भाई? या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 थप्पड़ मारो, क्योंकि उसके बाद तो रो देगा ना। और क्या सवाल है पूछा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना मारे कि वो उसके जस्ट बाद रोना शुरू करे। तो दोनों केस में क्या क्या निकालना पड़ा? 100। तो वही क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब निकालेंगे सवाल में, थोड़ा समझ में आया क्या? रिलेट करना पड़ेगा हमें। सवाल में हमसे पूछ सकता है कि बताओ हम ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएं कि उसके जस्ट बाद वो मूव करना शुरू कर देगा। बोलोगे सर लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम कहें कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि वो जस्ट अबाउट टू मूव करना शुरू कर दे, तो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन। शब्दों का खेल होता है, पकड़ ले गए तो तुम भगवान। क्यों बे?
नहीं तो चलो आगे बढ़े। ओके देखो थोड़ा सा मैं आप लोग को नॉर्मल पे हल्का सा एक दो और प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। इधर आ जा। अबे तू नीचे क्या देखता रहता है बार बार, मुझे समझ में नहीं करता क्या कॉपी में। क्यों यहाँ क्या चल रहा है, मुजरा चल रहा है? देखो फिर सामने। अरे पूरा 100 यही पे तो चीजें क्लियर हो रही है, घर जाके तो देखता ही है कॉपी। 24 घंटे कम पड़ रहे क्या, यही 1.5 घंटे में तेरे को सब करना है? हाँ बे गधा, बोल बोल के पसीना निकल जा रहा है, अपने में व्यस्त है। देखो जैसे थोड़ी थोड़ी और बातें कर लेते हैं। अब आप लोग को बार बार घिसना नहीं है, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें तो रटी होनी चाहिए। मान लो बच्चा अगर यहाँ पे कोई एम मास रखा हुआ है, और मान लो मैं कह रहा हूं ऐसा कि ये वाला ब्लॉक ना बेटा इधर की तरफ आ रहा है। अरे खुद का वजन है तो कुछ तो आएगा ना इधर। तो इस पे मैंने कहा कि बताओ जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैसे निकालोगे बोलो? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो भाई। अरे म्यू टाइम्स एन। अरे समझ गए क्या? तो इस पे निकालना है, यहाँ पे तो क्या बोलेगा, बॉडी से दूर क्या लग रहा है? पक्का मैंने आप लोग को ये याद करवाया था कि इधर की तरफ क्या लगता है, mg का। भूल गए, इधर क्या लगता है mg का। तो n इज इक्वल टू सीधा क्या लिख सकते हैं, mg। ये पढ़ाया था मैंने ऐसा, याद है क्या? कि इधर वाले में सीधा बोला करो mg साइन थीटा, और इधर वाले सीधा क्या बोला करो, mg का। कैसे आया था याद है क्या? अरे भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये थीटा। यहाँ पे अगर कोई मास रखा हुआ है तो नीचे क्या लगेगा? अरे mg। अरे mg लगेगा ना यार। ये थीटा बच्चा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? तो इस mg का इस पे कंपोनेंट करोगे तो क्या बनेगा mg का। तो इधर वाले पे क्या बनेगा, mg का। तो हम बार बार मेहनत नहीं करेंगे, मुझे तो रटा हुआ है। तो अब बार बार ऐसे बना के करोगे, सीधा बोला करो। सर इसका खुद का वजन है तो किधर जाना चाहेगा, mg का साइन थीटा। और इधर क्या लगेगा, और बॉडी दूर क्या लगेगा। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg का cos थीटा। समझ गए क्या? तो अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता तो क्या तुम बोलते, म्यू टाइम्स mg का cos थीटा। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखोगे क्या, इंक्लाइन प्लेन रटा होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मान लो बच्चा कितना मुंह फाड़ेगा रे तू, रात भर जगा हुआ था क्या चैटिंग में? चलो फिर भी मुंह फाड़ रहा है, इधर आ जाओ। मान लो बच्चा सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कॉफिशिएंट और फ्रिक्शन मान लो म्यू है, ठीक है क्या? अब मैंने कहा कि मान लो मैं इस पे इस तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं तेरे से पूछूं कि बता इस ब्लू वाले और इस येलो वाले सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो तू लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या बोलेगा, बोलो म्यू टाइम्स। पक्का क्या? इस सरफेस और इसके बीच में नॉर्मल किधर बनेगा? अरे ये सरफेस, ब्लू वाले पे पढ़ाई करे तो नॉर्मल किधर बनाओगे? अरे इधर ही बनाओगे ना यार। अबे पेन को ऐसी ना नॉर्मल लग रहा है यार, गिर मत जाए टूट मत जाए। क्यों भाई ऐसी तो नॉर्मल लग। अरे मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो इसने मेरे पे क्या लगा दिया, नॉर्मल लगा दिया। समझ गए क्या? तो अब बताओ जरा, तो इस केस में n बराबर क्या होगा, n इधर लग रहा है, f इधर लग रहा है, और ये जो ब्लॉक है ना अंदर धस रहा है ना बाहर निकल रहा है, इसका मतलब f बराबर n। समझ गए क्या? तो n इज इक्वल टू f लिखते तो यहाँ क्या लिख सकते थे, म्यू टाइम्स। पकड़ पाओगे ना? ये कुछ थे जो यही सब दिखेगा बार बार, तो निपटा लेना। चलो थोड़ी और मेहनत करते हैं। ओके रमेश जी, थोड़ा गर्म पानी दे दो यार। देखो, मिनिमम फोर्स required to move a block on a rough horizontal surface, ठीक है? हमसे पूछा है कि मिनिमम फोर्स बताइए एक ब्लॉक को किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराने के लिए, ठीक है? तो हम पहले तो चलो एक काम करते हैं, एक जनरल वाला पढ़ते फिर इसको पढ़ेंगे। जरा चलो पहले नॉर्मल वाला ही पढ़ लेते हैं।
मान लो बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बाहर से अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो आगे बढ़ने की टेंडेंसी किसके पास? जिसको खींच रहे यार उसी के पास। देखो दर्द हो रहा है, तुम लोग बोलो, बहुत गुस्सा आ रहा है। ये है मान लो ब्लॉक ए, हमसे पूछा है कि ई एफ कैसा चाहिए? मिनिमम रे। कैसा चाहिए? ताकि हम इसको स्लाइड करा सकें। चलो देखो बताना। मिनिमम फोर्स पूछा है, तो मिनिमम फोर्स कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तब तो हिलेगा ना यार। याद आ गया क्या? या फिर क्या बोल सकता था? मैक्सिमम फोर्स फॉर जस्ट, नहीं नहीं नहीं, जस्ट अबाउट टू मूव। ध्यान रखना, वरना मैक्सिमम में तो हिलेगा ही हिलेगा बे। लेकिन क्या बोल दिया कंडीशन? जस्ट अबाउट टू मूव। समझ के क्या? दोनों एक ही बात है। तो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो अब बताओ आगे बढ़ने की टेंडेंसी किसके पास है? अरे ए के पास रे भाई। और इसके साथ कांटेक्ट में कौन है? अर्थ। तो अर्थ, अब अर्थ क्या करेगा? इस पे पीछे लगाएगा। समझ गए क्या? तो तुमने कहा सर इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। बताओ कोई समस्या है क्या? और ये एफ कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सर म्यू टाइम्स एन होता है। टफ है क्या? अब बताओ एन कैसे निकालेंगे? अगर इसका मास है बेटा एम, तो तने कहा नीचे लगा ऊपर लगा, तो एन की जगह क्या लिख दिया? एम इंटू जी। ये एफ क्या था बच्चा? मिनिमम। इसको मूव, या फिर इसको एक और बोल सकते थे ना, एफ मैक्स। बट ये कौन सा मैक्सिमम? हाँ, जस्ट अबाउट टू मूव। इसका भी आंसर ये एफ मैक्स केवल लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अबे मैक्स तो कितना भी हो सकता है कि बताओ इसको हिलाने के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स चाहिए? ये तो कोई आंसर ही नहीं होगा। हम दोनों सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देके सबसे बड़ा नंबर बताओ। सबसे बड़ा नंबर लिखते जाओ जितनी तुम्हारी औकात है। वो कहां से? समझ गए क्या? तो अगर कोई मेरे से पूछे बताओ मैक्सिमम कितना फोर्स चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, भाई वो तो कितना भी हो सकता है भैया, लगाओ आगे तो। लेकिन किसी ने बोल दिया मैक्सिमम कितना चाहिए? जस्ट अबाउट टू मूव, यानी मूव नहीं कराना है। समझ गए क्या? चल अच्छा, अब हम ना इसको एक और जनरल वाला कर लेते हैं, तो थोड़ा हमें और अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखो बताइएगा ना। हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? गिरा गिरा के मारेंगे। क्या चीज? हाँ, बहुत बढ़िया। जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे ये, और इसका मत, और सबसे अच्छा जुगाड़ क्या सिखाया? सर जिसके पास टेंडेंसी आगे बढ़ने की, तो जो टच में रहेंगे उसमें किधर लगाएंगे? इधर। तो जब इस पे लगा इधर, तो एक्शन रिएक्शन से बाकी दोनों पे लगेगा। बस ये समझ में आ गया तो तुम फ्रिक्शन आधा निपटा दोगे। स्टैटिक फ्रिक्शन सर कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि वो वेरिएबल होता है। आप टुचुक टुचुक करते जाओगे, वो भी टुचुक टुचुक बढ़ते जाएगा, तो आपने जितना टुच किया उतना ही टुच स्टैटिक हो गया। हाँ, लेकिन मैक्सिमम वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ के क्या? पकड़ते चलो चीजों को। अब जैसे बच्चा पार्टी, ये बताओ पानी पीने के बाद अलग ही जूस आ जाता है मेरे अंदर। मेरा पेट्रोल है। चलो, हाँ, अब मान लो गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा लेते हैं हम बार बार। अब लेकिन हवा अगर उल्टा दिशा से चले तो भी तो हालत खराब होगा ना। इसका तात्पर्य समझ रहे हो? तुम लोग इधर से बहो, थोड़ा रिस्पॉन्स देके, है ना, ताकि और फर्राटेदार चले। किस ख्याल पता नहीं मन में कहां से आते हैं मेरे। चलो देखो
देखो इधर जी। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, पिछली बार बच्चा अपन ने फोर्स कैसे लगाया था भाई? अरे हॉरिजॉन्टल लगा दिया था यार। अब हम जनरल बात करते हैं किधर भी लगाने का, ठीक? तो मान ले यार बच्चा पार्टी, मैंने इस तरफ कुछ एफ फोर्स लगा दिया किसी एंगल थीटा पर, बढ़िया क्या? सोच लो। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि बताओ एफ मिनिमम बोल सकता था या फिर क्या पूछ सकता था? बोलो बोलो। एफ मैक्सिमम, बट ये कौन सा वाला? हाँ, जस्ट अबाउट टू मूव वाला। मैक्सिमम मत सीधा बोल देना, उसका सेंस अलग हो जाएगा। तो बोले मैक्सिमम कितना मारना पड़ेगा ताकि ये रोए? मारते जाओ भैया, मर जाएगा, क्या पता आत्मा भी तड़पे। लेकिन अब कोई ये पूछ दे कि मैक्सिमम कितना मारना पड़ेगा कि उसके जस्ट बाद वो रोने लग पड़ेगा, और वो मीन तो दोनों उस केस में सेम रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक भाई साहब है, इस ब्लॉक भाई साहब का अब और एक और लॉजिक सोचते हैं ना, बड़ा मजेदार है। देख, स्टैटिक फ्रिक्शन तो इस पे डिपेंड करेगा कितना लग रहा है और कैसे कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिटिंग वाला तो फिक्स है। अरे एक बार बॉडी रख दिया कहीं पे तो उसका जो लिमिटिंग होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। सोच के देख, म्यू टाइम्स एन, एन किसके बराबर? वो mg से बैलेंस कर रहा था, तो लिमिटिंग वाला तो बेटा फिक्स है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है ना। जैसे हमने कहा हमें घर वाले देते हैं हर महीने 100 रुपए, तो मेरा मैक्सिमम, अब मैं खर्चा करूं बचाऊं तो मेरे पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम मैं कितना खर्चा कर सकता था? अगर 101 कर रहा हूं तो 1 रुपए ढापे हो गए किसी का, है ना? पर जो ईमानदारी से मिला तो मैक्सिमम कितना हो सकता था? 100 ही, समझ गए क्या? उसी तरह लिमिटिंग वाला वो मैक्सिमम, वो तो फिक्स है, और वो लगेगा कहां? वो भी फिक्स है, कहां लगेगा? दो सरफेस के बीच में। अच्छा, जिधर इसकी टेंडेंसी होगी आगे बढ़ने की उसी के ठीक अपोजिट में लगेगा, ये भी फिक्स है ना? तो अगर अभी मैं, मेरे से सवाल में पूछा गया है कि भाई साहब ये एफ मिनिमम या एफ मैक्सिमम बताइए, तो तुम बोलोगे कि सर एफ इधर लग रहा है, बोलो भाई, तो इस तरफ क्या हो जाएगा एफ का? क्या ये सब पता है तुम लोग को? इधर एफ का, घंटी बजी क्या? बढ़िया। तो इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन है? यही है ना भाई। और इसको किसके बराबर होना पड़ेगा? अब टेंडेंसी इसके पास किधर है? आगे जाने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? लेकिन हम क्या चाहते हैं? इसको कम से कम इतना फोर्स कि ये आगे बढ़ जाए, तो पीछे वाले फ्रिक्शनल फोर्स को अब कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बोलना पड़ेगा? लिमिटिंग। नहीं पकड़ पाए? अगर कोई मेरे से ये सवाल पूछता डाटा देके कि ये 10 लगाया, ये 37 डिग्री पे रखा, ठीक, और बोलता कि अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तो नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन जब हमसे ये बोल दिया उन्होंने कि इसके ये मिनिमम फोर्स है जिसके लिए मूव करेगा, तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस केस में क्या बन जाएगा? स्टैटिक, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए क्या? तो यहां लिखा हमने कि सर पीछे लगेगा एफएल। बोलो भाई, तो अब क्या बोले? सर एफ का कॉस थीटा जो होना चाहिए वो लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए, तभी तो जस्ट अबाउट टू मूव होगा। फिर तुमने कहा कि सर ये एफ एल कैसे निकलेगा? सर ये तो अपन को निकालना आता है। क्यों भाई? एफ एल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं सर? म्यू टाइम्स एन, बरोबर है क्या? सर ये एन कैसे निकालें? तो हमने कहा बच्चा जरा एफबीडी बनाओ जो तुमने पहले पढ़ाई कर रखा है। तो तुम बोलोगे सर इसका मास एम है, तो नीचे लगा ऊपर लगा, खुश? चल अब बता, ये वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेज है? एन और ये क्या चच्चा लेके गए? अरे है ना भाई एफ साइन थीटा, ये है ना? तो चलो कैसे लिखे इसको, बोलो। एन ऊपर, एफ साइन थीटा ऊपर रे, इज इक्वल टू, अपन को क्या चाहिए? तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या घंटी बजी? अब पकड़ के चेप दो। तुमने कहा सर एफ का कॉस थीटा इज इक्वल टू, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा? म्यू टाइम्स, और एन कितना निकाला? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बोलो, बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर चल रही है कहानी। आगे बोलो किसकी वैल्यू निकालनी है भाई साहब? एफ की निकालनी है ना? तो जरा सॉल्व कर इसको। म्यू एम जी माइनस म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा। सबका आवाज नहीं आ रहा है, दो ही लोग बोल रहे हैं इधर से, अब धुनाओगे।
अब बताओ इसको इधर लेकर आ जाए तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा और इधर म्यू एम जी। बोलो भाई अब किसका वैल्यू निकालना है? एफ निकालना है ना? बोलो बोलो। एफ कॉमन ले लूं तो यहां क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बरोबर है क्या? इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलो भाई। अरे याद नहीं करना है रे, कई बार सवाल रहता है तो सॉल्व कर लेते हैं, क्यों भाई? अब सुन, थोड़ी और मजे करते हैं। अब मैं ठीक से लिख रहा हूं ना? ठीक है ना भाई? चलो, वैसे मैं भूल गया था। चलो ठीक है। अबे सेम डे तो वीडियो तो आ ही जाता है यार, वीडियो सामने खोल के लिख लिया करो नोट्स। तो गधे हो। चलो अब बोल बच्चा, थोड़ी और बातें करते हो तुम लोग, अपने कॉमन सेंस से कुछ आंसर देना। रिजल्ट याद हो गया क्या? देखना क्या था रिजल्ट? म्यू एम जी अपॉन, याद कर लेना। नीचे वाला तुम याद कर लो, ऊपर वाला मैं याद कर लेता हूं। हो गया? मिल बांट के करते हैं। एफ इज, अरे आजा रे तुझको पुकारे मेरे गीत रे। हैंग कर गया रे। चलो तो मैंने याद करा कि एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, और नीचे बोलो भाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बढ़िया। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो तुम। कौन कर रहा है चुचू चुचू? धुनाएगा तू अभी? अच्छा, एक और चीज बचा छोटा सा, ये जो म्यू है ना, ये कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्यों सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे थे। अरे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा था? लिमिटिंग वाला। तो म्यू भी कौन सा वाला आएगा? लिमिटिंग वाला। बढ़िया। अब सुन बच्चा, एक बार की बात है। अरे मतलब एक बार तने ला के एक एम मास को रख दिया तो जादू से बदलेगा तो नहीं? क्यों भाई? जजंतर मंत्र फूक मारे गायब हो गए, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि यार एक बार ला के एम रख दिया तो जो इन दोनों के बीच में म्यू होगा वो तो फिक्स है। क्यों भाई? नहीं है फिक्स? पक्का ना? अरे एक बार कुर्सी आके यहाँ रखा गया तो जो इसका मार्क्स मास था वो तो अब है ही, जो इनके बीच में म्यू था वो तो है ही, और मैं इसको फोर्स लगा के हिलाना चाहता हूं, यहां से हटाना चाहता हूं। ठीक? तो ये वाला जो फोर्स होगा ये मिनिमम चाहिए था मुझे। तो इस फोर्स को मैं मिनिमम कैसे कर सकता हूं? मेरे हाथ में और क्या बचेगा? तो तू बोलेगा अरे ये एफ मिनिमम है ना बच्चा, देखना ये यही तो निकाला था हमने मिनिमम फोर्स। पागल हो गए रे। ये या तो एफ मिनिमम था या तो एफ मैक्सिमम था, जस्ट अबाउट टू मूव वाला। तो जो ये एफ मिनिमम का वैल्यू आया हमारे पास, क्या आ रहा है? म्यू। क्या ये म्यू एक बार जो है ये बदला जा सकता है क्या एक बार सिचुएशन बनने के बाद? सर हम तेल डाल रहे होंगे आके ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। भाग बे। अरे नॉर्मली एक डब्बा उठा के रख दिया धरती पे, तो जो उनके बीच में म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो तो फिक्स है ना यार, अब जो है वो है। पक्का? क्या एम फिक्स रहेगा? अबे जिसको लाके रखे वो एम तो चेंज, ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे धक्का दूंगा तो उसका मास कम हो जाएगा, ऐसे धक्का दूंगा तो मास बढ़ जाएगा, ऐसा होगा क्या? पक्का है ना रे? क्या ये जी अपने हाथ में है क्या? अच्छा, धरती माता को फोन करके बोलेंगे माता जी सुनो 9.8 से आधा कर दो। क्यों बे? कैसी बात करते हो यार तुम लोग? तो म्यू अपना ठीक। बोलो भाई फिक्स नहीं चेंज होगा, एम जी म्यू। तो दिख क्या रहा है? जो अपने हाथ में क्या दिख रहा है? थीटा रे। क्योंकि ये मैं एक बार ब्लॉक आ गया ना, फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि मैं ऐसे दबाऊं या ऐसे करूं या ऐसे, ये तो अपने हाथ में है ना। क्यों भाई? तो थीटा के साथ खेला जा सकता है। जब कोचिंग खुलने वाला था ना, उससे पहले ही बीमार पड़ गया। ठीक होने का बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा है। आ,
चलो देखो, तो मैं क्या चाहता हूं बच्चा, ये एफ कैसा हो जाए, मिनिमम। तो उसके लिए ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ये जो डिवाइड में आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला मैक्सिमम हो जाए तो ये मिनिमम हो जाएगा। पागल हो गए? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना। यहां 4 है, इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 से, फिर 4 को डिवाइड किया 3 से, फिर 4 को डिवाइड किया 4 से, फिर 4 को डिवाइड किया 5 से। तो ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा। हाँ, वाह, वाह, अरे वाह। हाँ, क्या, कौन बड़ा? ये सबसे, अरे 5 है तो सबसे बड़ा हुआ ना भाई। वाह, अरे छोड़ दो रे पढ़ाई। अच्छा, हाँ नहीं हुआ है, वाह। चालाकी देख। अबे डिनोमिनेटर अगर बड़ा करते जाओगे तो जो आंसरवा होगा कम होते जाएगा ना यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इस वाले ये डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू को मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा, तो आंसर यही ना, आंसर आ रहा है मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए क्या? तो अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि एफ क्या हो जाए, बोलो भाई मिनिमम, तो ये वाला जो क्वांटिटी है कौन सा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको कैसा होना पड़ेगा रे, मैक्सिमम। कौन कर रहे रे चूचू चूचू? ज्यादा मस्ती आ गया तो बताओ। हाँ जी भाई साहब। अब मुझे जरा आप बताओ, जब ये मैक्सिमम मिनिमम का कहानी आता है तो अपन किसको याद करते हैं? और नहीं याद आ रहा तो अपना चप्पल जूता निकाल के अपने सर पे खुद ही मार लो। किसको? नेगेटिव? हाँ, लिमिटिंग। पूरी फिजिक्स में कभी मैक्सिमम या मिनिमम की आवश्यकता पड़े तो किसको याद करते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस में किसको? इंटीग्रेट। हमने मैक्सिमा मिनिमा निकाला है कभी अपनी जिंदगी में? क्या था? पूरा कानामेटिक्स खत्म हो गया, पढ़ लो। हमने कहा था कि बच्चा वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू बदलते जाओगे वाई बदलेगा। अब x की कौन सी वैल्यू के लिए ये y मैक्सिमम है, या x की कौन सी वैल्यू के लिए y मिनिमम है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा पढ़ाए थे कभी भी पूरी फिजिक्स में? कभी भी आपसे आपको लगे ना कि इस क्वांटिटी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पढ़ाए थे क्या ऐसा? है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाए थे हम, डिफरेंशिएशन। क्या हम लोग वो वाले सवाल करते थे कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कब वेलोसिटी मिनिमम होगा, तो वहां पे तुमने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख के निकालते थे टाइम। तो अभी भी तो वही कहानी चलेगा ना। तो अब जैसे मैं क्या चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, और ये वाला वैल्यू किस पे, किसको वेरी करा रहे हो, बोलो यार, थीटा ना। तो मैंने कहा, मान लो मैं इसको लिख रहा हूं y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, बढ़िया क्या? तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, म्यू तो कांस्टेंट है ना, तो किस पे डिपेंड करेगी, अरे थीटा पे। तो अगर मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए होता तो क्या करते, डी वाई बाई इज, अबे इस बार थीटा है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? समझ गए क्या? पक्का? करो जरा इसको डिफरेंशिएट। तो तुम बोलोगे सर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्यों भाई? तो अगर आप इसको देखो तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या पुट करना होता है, 0। अरे मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये करते हैं ना। तो अब मुझे पता है यहाँ मैक्सिमा की बात हो रही है, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या? तो क्या यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो तो, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, लिख सकता हूं ऐसा? तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो तो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, लिख सकते हैं? तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू?
थोड़ा थोड़ा क्या मैथ्स गणित लगाया है? चलो, इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, इधर आ जाओ, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया है, मैथ्स वाले तो फिर भी पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ नोट करके आपको एक लिखा देता हूँ, ठीक है? हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। बच्चा, अगर हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, ठीक है क्या? मान लो ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। आप बायो वाले डायरेक्ट याद रखो, ठीक है? कई बार जरूरत पड़ेगा तो आप सीधा याद रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप ज्यादा मेहनत मत करना। इस y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक? इसका प्रूफ किया जा सकता है। अरे कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। a साइन थीटा का a कॉस थीटा होगा, b का माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। तो करूं क्या? थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। तो a इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या था बच्चा? a का कॉस थीटा माइनस b का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यही करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो तुम बोलते हैं यहां से कि सर a का कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का साइन थीटा होगा। तो तू बोलता है सर साइन बाई, इसको यहां भेज दूं, तो साइन बाई कॉस क्या आ जाता है बेटा? टेन थीटा आता। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते तुम? सर ये हो जाएगा a बाई बी, आता क्या? फिर जब अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालने की कोशिश करते, ये आया ना टेन थीटा a बाई बी, तो ये हो गया a परपेंडिकुलर, अगर यहां से थीटा देख रहे हैं तो, और ये हो गया, ठीक है? तो ये वाला कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा क्या? और हम क्या चाहते थे? यही वाली वैल्यू को मैक्सिमम चाहते थे ना। तो जहां पे कॉस थीटा लिखा हुआ वहां पे क्या लिखा जा सकता है? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो देखो, यही है ना बेटा, यही चीज सही थी ना मैक्सिमम? सॉरी, कहाँ गया? ये था ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही मैक्सिमम चाहिए था ना। तो अब यहाँ से वैल्यू लिख के देखो, तो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है ना, जरा वैल्यू रख के देखो। तो क्या था? ए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? और साइन थीटा क्या होता है? यहाँ से देख के बताओ तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा? ए, हाइपोटेन्यूज जगह क्या लिखा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया क्या समझ में? ये कैपिटल ए कैपिटल बी रहेगा, प्लस ये क्या था? बी, और यहाँ क्या लिखा हो बच्चा? और कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? बी, अरे बेस यही होगा ना, बी बच्चा है, ये बी है, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, आया क्या समझ में? जरा सॉल्व कर, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? बी इंटू बी क्या हो जाएगा? और नीचे बेस दोनों का सेम है, तो अब जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं ना, रूट। क्यों भाई? और नीचे क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इतना लंबा चौड़ा तो इसको याद रख सकते हैं क्या? रिमेंबर, तो अपना काम बन जाएगा। समझ गए क्या? तो अब बताओ, एफ मिनिमम जो होगा उसके लिए मैक्सिमम चाहिए था, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, क्या लिख दें बताओ? रिजल्ट। अबे गधो, ए यहाँ पे कितना हो गया? साइन के बगल वाले क्या कहला रहा है? ए, और कॉस के बगल वाले क्या कहला रहा है? तो ए कितना, ए यहाँ पे क्या हो गया? म्यू, और बी यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो तुम बोलोगे सर म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, ए का स्क्वायर प्लस, यानी क्या लिख दू सीधा? म्यू स्क्वायर प्लस 1। आया क्या समझ में? तो ट्राई टू रिमेंबर दिस। देखो, हो सकता है बीच बीच में आप बायो वाले बोलेंगे सर पता नहीं, तो मैंने आपको बोल देना, आप इससे काम चला सकते हो। कभी दिख रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अब मैं बोलूं ये मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। अब ये समझाने के लिए मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। ठीक है क्या? अच्छा, ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? अब देखो, अब आगे, ये पहला क्लास था तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा। अरे वो कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा ना, इसीलिए गले की भी बैंड बजी। अब बात कर रहे चीजों को समझना, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज?
सिनेरियो कैसे बनता है, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जैसे मान लो ये प्लेन है ऐसा, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है क्यों, और मैं अपने हाथ को ऐसे करके इसको उठाते जाऊं, ठीक, ये गिर रहा है क्या, अबे इसके पास टेंडेंसी किधर है अभी, नीचे आने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें किधर लग रहा होगा, देखो डांस का स्टेप भी दिखा दिया मैंने, थोड़ा और ऊपर करा, नहीं गिरा, इसके पास लेकिन टेंडेंसी किधर है आने की, सर नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, समझ गए क्या, और ऊपर करा, भाई साहब नहीं गिरा, और ऊपर करा, तो अब जरा सोचना, हाँ जी, देखो देखो, जिस एंगल पे ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होने वाला था, जिस एंगल पे ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होने वाला था, ठीक, तो ये वाला जो एंगल है ना उस टाइम का, कि जिसके जस्ट बाद ये सरक जाएंगे भाई साहब, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, नहीं समझे। तो अगर कोई एंगल एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो सरकेगा क्या, नहीं, अगर कोई एंगल एंगल रिपोज से ज्यादा है तो सरक जाएगा आराम से, नहीं समझे। सर फायदा क्या हुआ, अच्छा एक बात बताओ बे, ये जो ऐसे करते करते सर का, तो वो पक्का मतलब जस्ट अबाउट टू सरकने वाला है, तो उस टाइम पे इस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमोट के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, ऊपर, ये तो नीचे टेंडेंस देना, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, कौन सा वाला, क्योंकि तुम्हें पता है सर वही तो मैक्सिमम तक पहुंचा, उसके बाद तो सर के रे, समझ गए क्या। तो चलो थोड़े मजे करते हैं, फोटो देखना, गया 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 गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अरे मतलब जैसे ही रुका, ये तो मूव कर दिया ना रे भाई, जिसपे जस्ट अबाउट टू मूव हो, तो देख यहां तक देख देख, इन्होंने चीटिंग नहीं करी है, देख ऐसे गया गया बढ़िया रुका हुआ है, बढ़िया रुका रुका, अब इससे थोड़ा सा बढ़ाते तो सरक जाता, समझ गए क्या। तो पक्का है ना। तो अब देखो एंगल ऑफ, तो ये वाला इस टाइम पे अगर ये कहां पर है, मैं इसको अलग से बना देता हूं ना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन पे आपने रख दिया डब्बा, बोलो भाई, तो ये एंगल, जिस एंगल पे ये बच्चा, ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है कि इसके जस्ट बाद थोड़ा सा भी एंगल ऊपर करेंगे तो ये भाई साहब सरक जाएंगे, समझ गए क्या। तो उस टाइम पे इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रीपोज। क्या कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा अब मुझे जरा बताओ, और इस टाइम पे अब बताओ इसके पास टेंडेंसी किधर है बच्चा, क्या आप सीधा लिख सकते हैं, अगर इसका मास m है तो डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, इस तरफ लगने वाला फोर्स mg साइन थीटा, अरे यार बनाऊं क्या ऐसे mg, अब तो रटा हुआ है सर, इधर mg का साइन, और इधर mg का, इधर mg का, इधर mg का, टाइम बचता है रे, थोड़ा प्रैक्टिस हाथ बात, चलो इधर सीधा बोल दो क्या, आप सीधा mg का, mg का, बोलो भाई ऊपर, इधर, कौन सा वाला, क्योंकि इसके जज्बात सरक जाएगा, इतना काम हो गया बढ़िया। चलो अब बताना मुझे, अब बताना, तो अगर ये सरक नहीं, इसके जज्बात सरकेगा ना, तो क्या ये एम जी साइन थीटा किसके बराबर, अरे बोलो, अरे लिमिटिंग के बराबर है, यही एम जी का साइन थीटा इसको नीचे लेके जा रहा है ना, उसका खुद का वजन, अबे हमने लेटे हुए हैं नीचे करके मालूम इंक्लाइन प्लेन पे, अब ये धरती से टेढ़ा होने लग पड़ा, तो हम ना खुद का वजन से ही सरक के जाएंगे ना बे, कभी उसमें चढ़े हो, अरे पार्क में झूलवा होता है, ऊपर चढ़ के जाते हो तो क्या हाथ मार मार के नीचे आते हो, हाँ कभी कभी फंस जाते हो तो जरूरत पड़ता है अगर फ्रिक्शन बढ़िया, अरे बचपन में अपन हाफ पैंट पहनते थे तो नहीं ऐसे छचरा जाता था, तो सरक नहीं पाते थे, क्यों, इसीलिए पूरा फुल पैंट पहन के फिर सरकना पड़ता था। चलो वापस आते हैं पुराने दिनों से, तो एफ एल को क्या बोलेंगे, म्यू टाइम्स, बोलो यार, एन, बढ़िया क्या, एम जी का साइन थीटा, खुश, एन कितना, अब तो देखिए, अरे यहाँ तो एक ही है ना, एक एन ऊपर, तो एन बराबर, तो यहां क्या लिख दूं, म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, यहां क्या था, एम जी साइन थीटा, एम जी ने एम जी को
तो साइन बाई कॉस टेन थीटा कितना आया? इससे इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखाई दे रहा है? सर कुछ नहीं, गधो मेरे जमूरो, टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है? और ये म्यू कौन होता है? को एफिशिएंट ऑफ, बोलो रे, अरे फ्रिक्शन रे भाई। तो मतलब दो सरफेस के बीच में अगर मुझे कभी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना तो बड़ा आसान तरीका है। हमको मान लो तुम्हारी पैंट और टेबल के बीच में कॉफिशिएंट फ्रिक्शन निकालना, क्या करूंगा? चुप है, अरे तेरे को बिठा दिया रे टेबल पे, तेरा पैंट ही तो कनेक्टेड है ना, अरे मतलब टच में होगा, फिर टेबल को ऐसे उठाते जाएंगे, नहीं समझा? और जिस एंगल पे तू जस्ट अबाउट टू सरकने वाला होगा उस टाइम मैं धरती से यहां से क्या करूंगा? वो एंगल को मेजर कर लूंगा। मान लो वो एंगल आ गया 30 डिग्री, मान लो एंगल आ गया, तो 1030 कितना? अरे 1/√3 रे, तो म्यू का वैल्यू भी कितना होगा? 1/√3, नहीं समझे? अब मान लो तुम्हारे कांटे वाले पैंट होते हैं, तो ज्यादा देर तक, मान लो 45 डिग्री पे, 45 की जस्ट बात तो सरकने वाला था, तो मैं पूछूं कि बताओ तुम्हारा पैंट का कांटा और टेबल के बीच में कितना कॉफिशिएंट फ्रिक्शन, क्या बोलोगे? 1045, 1045 कितना? तो म्यू की वैल्यू कितनी? समझ गए क्या? तो फायदा क्या है, हम सब आराम से कॉफिशिएंट फ्रिक्शन निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। बस करना क्या है, उसको रखो और उठाते जाओ। अरे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो दो सरफेस के बीच का निकालेंगे ना रे भाई, ऊपर उठाते जाओ, तो जहां पे एंगल पकड़ाया वही हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके जस्ट किसी भी एंगल पे नहीं, हमने मैंने कहा 30 डिग्री कर रखा है, और लेकिन जब मैं 32 डिग्री करता हूं तो अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो वो नहीं कहलाएगा उस केस में। किसमें? 30 के जस्ट बाद अगर सरक रहा है तो वो 30 डिग्री वाला जो रहेगा, तो 1030 इज इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं। समझ गए क्या? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे हम दो तीन बातें दिमाग में रख सकते हैं कि सर अगर ये कोई एंगल, रुको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना, देखो, अगर कोई एंगल, अरे भाई बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, अगर कोई एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, इक्वल टू नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तो बताओ बॉडी स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, या ऑब्जेक्ट? तो जो बॉडी होगा या ऑब्जेक्ट होगा, सर उस ससुरा स्लाइड कर जाएगा, क्यों बे नहीं करेगा? अब तो समझ गया ना, क्योंकि ये कौन सा एंगल था? मैक्सिमम एंगल, जब तक वो स्लाइड नहीं कर रहा था, इससे ज्यादा कर दोगे तो सरक जाएगा। तो और कोई एंगल छोटा होगा किससे? थीटा, समझ गया ना? एंगल ऑफ रिपोज छोटा होगा तो, अरे रेस्ट पे रहेगा, और क्या होगा? या बाहर से आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो हिलेगा। यार आज टाइम नहीं बीत रहा है बे, नहीं आज थोड़ा लेट से बीता मेरे लिए एक्चुअली। वो हर एक, नहीं बे, हर एक पल वो थोड़ा सा टॉर्चर वाला हो रहा है ना, इसलिए। चलो, तो आप लोग को एंगल ऑफ रिपोज आ गया। यार क्वेश्चन कुछ कर लेना चाहिए था, है ना? अब आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब मेरे में हिम्मत नहीं रहा। देखो बस यार आज थोड़ा, अब बोलूंगा ना तो क्या पता शाम को पढ़ाने लायक नहीं रहूंगा। आगे की कुछ क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? कोशिश ही कर सकते हो, बाकी तो मुंह माया है, क्यों बे?